फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो जेई और नीट दोनों में पूछा जा चुका है और बहुत स्टूडेंट्स ना एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो इस वीडियो को ना पूरा देखना है अच्छे से। उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमें क्या दे रखा है। अ बॉडी ऑफ मास m is taken from the earth surface to a height equal to twice the radius of earth. Okay, और आगे बोल रहा है द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी, कितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा वो हमको निकालना है। और दीज आर दी ऑप्शंस, राइट। ऑप्शंस में हमारे को m मास ऑफ बॉडी है, स्मॉल g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आर ई जो दे रखा रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये सारे ऑप्शंस जो है इनके इन फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में ही है, राइट। पता है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना बच्चे मतलब मैक्सिमम बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ना तो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं एम जी एच। क्या पोटेंशियल एनर्जी के लिए एम जी एच लगा हमें लगाना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। ये फॉर्मूला एम जी एच यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये फॉर्मूला एम जी एच इट विल होल्ड्स ट्रू ओनली फॉर द स्मॉल ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस के पास में जब हम बात कर रहे होते हैं ना, वहां पर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। वहां पर क्यों लगाते हैं? बिकॉज when we consider the change in the height, तो चेंज इन हाइट होता है ना हमारा, वो नेग्लिजिबल हो जाता है कंपेयर टू दी अर्थ सरफेस। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हाइट हमारी ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है। तो ये ध्यान रखना है, वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई? विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वो फॉर्मूला हमारा क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए? लेट अस राइट डाउन दैट फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वी डिनोट इट बाय, किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल यू से, और फॉर्मूला होता है माइनस जी एम एम बाय आर। ये फॉर्मूला है हमारा। अब क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा हुआ है? बॉडी इनिशियली अर्थ सरफेस पर है, ठीक है। तो हम ये बात मान के चलते हैं जो इनिशियल डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, अब कहाँ लेके जा रहे हैं उसको? हम 2 टाइम्स आर ही ले जा रहे हैं। तो हाइट जो हमें उसको मूव करानी है वो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। ओके, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड टू फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस, क्योंकि हम अगर हम ये चीज़ देख रहे हैं, ये हमारे पास अगर हमने ले लिया दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ और ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, इससे ऊपर लेके जा रहे हैं हम, है ना। और वो कितना ले रहे हैं? ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर मैं फाइनल डिस्टेंस निकालती हूँ तो वो कितना होगा? आर ई तो है ही, और इसके बाद हम ट्वाइस लेके जा रहे हैं, प्लस 2 RE। सो द फाइनल डिस्टेंस वी कैन राइट दिस एज 3 RE। ये फाइनल डिस्टेंस हो गया। अब हम निकाल देते हैं व्हाट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? डेल्टा यू हमारा क्या होगा? UF माइनस UI। ओके, तो UF माइनस UI निकाल देते हैं हम। अब इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसी फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं जो हमारा पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। सो माइनस GMM, right? This capital M is the mass of earth, small m is the mass of the body which has been taken to a certain height। और यहाँ से जब मैं फाइनल डिस्टेंस ले रही हूँ तो फाइनल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 3RE माइनस, अब माइनस का ब्रैकेट में लगाऊंगी क्योंकि इनका डिफरेंस है, फिर माइनस साइन तो फॉर्मूले में ही है, GMM डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस? इनिशियल डिस्टेंस इज RE। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस बिकम्स माइनस GMM बाय 3RE, एंड दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस GMM बाय RE। ओके, सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस। जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एलसीएम लेके हम वैल्यू निकालते हैं, तो हमारा आंसर आता है 2/3 GMM बाय RE। ये वैल्यू आ गई हमारी। ओके, अब ये हमने निकाला यहाँ से 2
MM 2/3 GMM/RE, ये आ गई वैल्यू। लेकिन जो ऑप्शंस है ना ये MGR के टर्म्स में है, तो MGR के टर्म्स में इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। और वो कैसे निकलेगा हमारा, हमें एक रिलेशन मालूम है, G = GM/R²। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, GM की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। GM को हम लिख सकते हैं GR²। सो लेट अस सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ GM = GR² इन दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको, देयरफॉर वी कैन राइट डेल्टा U = कितना हुआ, 2/3, एंड व्हाट इज GM, वी कैन राइट दिस एज GR²। और यहाँ पर स्मॉल m तो हमारा रहेगा ही, डिवाइडेड बाय, लेकिन r हमारा क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ हमने यहाँ लगा दिया और ये r ही हो गया। तो यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 1r गेट्स कैंसल आउट, राइट, एंड फाइनल आंसर हमें कितना मिल रहा है, 2/3 mgr। सो 2/3 mgr। सो लेट अस चेक विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस चेक करते हैं तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ना, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। तो ये RE है ना, RE के टर्म्स में हमने निकाल दिया, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, और 2/3 mgre। ओके, सो याद रखो, जब हाइट रेडियस, अर्थ के रेडियस के कंपैरेबल होना, तो mgh नहीं लगाना है, ऑलवेज यूज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला, राइट। और ये जेई और नीट का एक तरह से फेवरेट कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, PYQs और एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स के लिए फिजिक्स वेव को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो।